नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज हम लेके आए हैं मकराना मार्बल की भूमियाजी महाराज की 9.25 फीट की बनी हुई बिग मार्बल मूर्ति। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस मूर्ति की खासियत। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मूर्ति पे अभी पेंटिंग का काम चल रहा है और ये मकराना में बनने वाली बड़ी मूर्तियों में से एक है। इसकी हाइट 9.25 फीट है और आप इस पे पेंटिंग होते हुए देख पा रहे हैं। कितनी सुंदर और प्यारी पेंटिंग है और इसके कलर अपने आप में ही अपनी खूबसूरती बयां करते हैं कि ये कितनी प्यारी, सुंदर और टॉप लेवल की मूर्ति है। ऐसी मूर्तियां बहुत कम बनती है मकराना में, क्योंकि ये बड़े ऑर्डर्स होते हैं और ये काफ़ी कम बनाए जाते हैं। जो बनाए जाते हैं वो टॉप लेवल की क्वालिटी के साथ बनाए जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के लिए काफ़ी सारा कार्य होता है, बड़ा ब्लॉक चाहिए होता है और उसको तराशने का काम बहुत ही हुनरमंद कारीगर ही कर पाते हैं। और उसको इतनी सुंदर बनाने के लिए फिर टॉप लेवल के पेंटर भी चाहिए होते हैं, जो इसको इतना शानदार और मनमोहक रूप दे सकें। जैसा कि आपके सामने चल रहा है, पेंटर इस पे अपनी पेंटिंग कर रहे हैं और इस मूर्ति में जान डालने का काम कर रहे हैं कि ये कितनी प्यारी और सुंदर से सुंदर बनाई जा सके। ये कार्य बहुत ही हुनरमंद कारीगरों द्वारा और पेंटरों द्वारा किया जाता है, जो इसके कार्य में चार चांद लगा देते हैं। आप इसको नज़दीक से देखिए इनकी पेंटिंग को कि इनका कार्य कितना कठिन होता है और कितना बारीकी से इनको ये कार्य करना होता है। और कलर पेंट की चमक आप देखिए नज़दीक से कि कितनी प्यारी और खूबसूरत लगती है मकराना मार्बल पे। और ये पेंटिंग करने से पहले इस मूर्ति को बनाने का जो सारा प्रोसेस है हम वो आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं वर्कशॉप में और देखते हैं कि ये मूर्तियाँ किस तरह बनाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 10 फीट का ब्लॉक है मकराना वाइट मार्बल का और उसको कारीगर अपने औजारों से, अपने हुनर से उस मूर्ति के रूप में डाल रहे हैं जो हमने आपको अभी दिखाई है। इससे मतलब आपको एक एहसास होगा कि किस तरह एक ब्लॉक से एक मूर्ति बनती है। और हम आपको एक पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं जिसमें आपको एक पत्थर ब्लॉक से मूर्ति बनने के रूप का पूरा एहसास हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि किस तरह ये बनाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे पीस करके मूर्ति को कारीगरी के द्वारा तोड़ा जाता है और उसको मूर्ति के रूप में बनाया जाता है ब्लॉक को। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों ओर से कटिंग की जाती है छोटे छोटे रूप में और ये कार्य काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत ही सावधानी के साथ करना होता है, क्योंकि एक भी ब्लॉक एक्स्ट्रा टूटने के बाद पूरी मूर्ति खराब हो जाती है और ये ब्लॉक किसी भी काम का नहीं रहता है। इसीलिए जब कोई इतना बड़ा ऑर्डर हो, इतनी बड़ी मूर्ति बनानी हो, तो उसमें बहुत ही सावधानी के साथ और एक्सपीरियंस कारीगर ही उस पर कार्य कर पाते हैं, दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, इसके मूर्ति के रूप में धीरे धीरे ये ढल रही है और इसकी कटिंग चल रही है, जिससे ये आपको लास्ट में एक मूर्ति के रूप में दिखाई देगी। और ये कार्य बहुत सारे प्रोसेस में होता है। फर्स्ट ब्लॉक की कटिंग से स्टार्ट होता है और लास्ट फिनिशिंग पे जाता है। इस बीच में 5 से 6 प्रोसेस होते हैं। बड़ी कटिंग के बाद मूर्ति को अपने स्टेप में लाना, उसके बाद उसकी फिनिशिंग के बाद पॉलिशिंग। अब आप देख पा रहे हैं कि ये मूर्ति अपने एक रूप के अंदर आ चुकी है और अब इस पे फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। मतलब इसको एकदम मूर्ति के रूप में लाया जा रहा है ताकि ये उस चमक धमक के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए, फिर छोटे औजारों से इसकी फिनिशिंग हो रही है। बड़े रूप में एक मूर्ति का 80% काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर 20% फिनिशिंग, पेंटिंग और इस मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस मूर्ति पे छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मूर्ति के बड़े रूप में ढलने के बाद इसके ऊपर छोटी छोटी कारीगरी, सुंदरता लाने के लिए इस पे नक्काशी और पेंटिंग का कार्य करने से पहले मार्बल में खुदाई का कार्य होता है। जहाँ भी आप चारों ओर देख रहे हैं तो आप देखिए छोटे छोटे रूप में इसको, और ये बहुत ही
ज़बरदस्त कार्य होता है और टॉप लेवल के कारीगरों से किया जाता है, जिसके बाद इस मूर्ति को सावधानी के साथ कार्य करना होता है, क्योंकि इस रूप में काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब मूर्ति पूरी कंप्लीट हो चुकी हो और उस पे नक्काशी का कार्य करना हो, यानी खुदाई का, छोटी छोटी डिज़ाइंस और उस मूर्ति को रूप देने का। ये कार्य बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे कारीगर इस पे कार्य कर रहे हैं और इस मूर्ति को अंतिम रूप देते जा रहे हैं। पूरी मूर्ति मकराना वाइट मार्बल में बनी हुई है, जो आपके सामने प्रोसेस हम दिखा रहे हैं, और मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस तरह एक मकराना मार्बल में मूर्ति बनाई जाती है। जब भी आपको इस तरीके की कोई मूर्ति बनवानी हो अपने ट्रस्ट के साथ बढ़िया, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी मूर्ति बनवा सकते हैं। और मूर्ति बनाने का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाता है। पूरी मूर्ति आपके सामने बनाई जाती है, हर तरीके से आपको दिखाई जाती है, ताकि आपको 100% संतुष्टि हो। और मकराना मार्बल की मूर्ति एक बार बनने के बाद फिर कभी ख़राब नहीं होती है, वो हमेशा वैसी ही बनी रहती है। इसीलिए मकराना मार्बल में बड़ी मूर्तियाँ, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और ये फिर सबसे बेस्ट होते हैं दुनिया के। इसीलिए बड़े काम हमेशा मकराना मार्बल में ही होते हैं। और आपको भी जब कोई मूर्ति बनवानी हो तो मकराना मार्बल में ही बनवानी चाहिए और मकराना से ही बनानी चाहिए, क्योंकि मकराना मार्बल आसानी से अवेलेबल होता है। वहाँ पे इससे ज़्यादा सस्ती आपको कहीं नहीं बना के दी जा सकती। अगर आपको किसी भी प्रकार की मार्बल मूर्ति बनवानी हो तो आप श्री करणी मूर्ति कला उद्योग मकराना से संपर्क कर सकते हैं, जो बहुत ही लंबे समय से मकराना की मूर्तियां और सभी प्रकार के हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाते हैं, भरोसेमंद, विश्वास के